अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं कह सकते आप, टॉपिक्स कह सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉकटेल के अंडों में से बच्चे कितने दिन से लेके कितने दिन के अंदर हैच हो जाते हैं, कॉकटेल के बच्चे कब बाहर आते हैं मटकी या बॉक्स से, और कॉकटेल के बच्चे कब सेल्फ होते हैं, और कॉकटेल दोबारा ब्रीड कब करता है। इन सब के ऊपर आज मैं थोड़ी सी जनरल नॉलेज लेकर आया हूँ आपके लिए। देखें, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, कॉकटेल के जो अंडे हैं ना वो हैच होते हैं 18 दिन से लेके 21 दिन के दरमियान, ठीक है व्यूवर्स। मेरा जो कॉकटेल का एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि मेरा कॉकटेल का बच्चा हैच हुआ है 18 दिन में भी, 19 दिन में भी और 20 दिन में भी, और मैक्स 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 21 दिन के अंदर वो हैच हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ मदर्स ऐसी होती हैं, फीमेल्स कॉकटेल्स ऐसी होती हैं कुछ, कि एक अंडा ले करने के बाद वो बॉक्स से बाहर आ जाती हैं और वो इंक्यूबेट नहीं करती हैं एग को, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती हैं, उसके बाद वो ये करती हैं दूसरा अंडा ले करती हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जब 6 के 6 अंडे ले कर देती हैं उसके बाद वो इंक्यूबेट करती हैं। इसके अंदर आप लोगों का ही फ़ायदा है। वो कैसे फ़ायदा है मैं आपको पहले बताऊं कि कॉकटेल के जो चिक्स हैं ना वो 2 दिन में 1 दिन के अंदर अंदर सारे हैच हो जाते हैं, और जब वो हैच हो जाते हैं तो आप लोगों को आसानी रहती है, सबको बराबर फीड मिलती है, सब बराबर से परवरिश करते हैं, आराम से एक जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वक्फे वक्फे से निकलते हैं ना, इनमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जो पहला बच्चा होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है 1 हफ्ते का, जो आखिरी बच्चा होता है ना वो छोटा रह जाता है, तो वो फीड मांग नहीं पाता, तो वो मर जाता है। इसके अंदर जो है ना मोर्टेलिटी रेशो बहुत ज़्यादा आता है फिर, ठीक है। तो इस बात में आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा मैं आपको बताऊं कि हम बात करेंगे कॉकटेल के बच्चे कब बाहर आते हैं मटकी या बॉक्स से। देखें, कॉकटेल का जो चिक्स है ना वो तकरीबन 25 से लेके 28 दिन का हो जाता है, फुल कवर्ड हो जाता है वो ना, धुम और परों के ना खून वाले फैदर्स, मतलब पिन फैदर्स होते हैं, तो वो बाहर कूद जाता है। तो वो फिर माँ बाप जैसे खाना खा रहे होते हैं ना तो वो उसके आगे माँ बाप रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ होता है। फिर जो है ना जब वो 3 टाइम फीड पर होता है तो उसको माँ बाप 2 टाइम देते हैं, शाम की वो खुद खाता है। फिर उसके 1 हफ्ते बाद जो है वो 1 टाइम माँ बाप देते हैं, 2 टाइम खुद खाता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप देना छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम दूसरी बात करें कि कॉकटेल दोबारा ब्रीड कब करता है। कॉकटेल दोबारा ब्रीड तब करता है, ये कॉकटेल के बिहेव के ऊपर होता है, उसके बिहेवियर के ऊपर होता है। देखिए, मेरे पास जो है ना बहुत किस्म के कॉकटेल हैं और मेरे को बहुत किस्म का एक्सपीरियंस है। मेरे कॉकटेल ना अलग अलग मुझसे बिहेव करते हैं। एक कॉकटेल का पेयर एक जैसा कभी चलता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं मिसाल दूं, मेरा एक कॉकटेल का पेयर है, ब्लैक आई टू रेड आई लगा हुआ है, ठीक है। रेड आई इनो स्प्लिट है, क्रीम का फीमेल है, और इनो पाइट का जो है ना मेल है, पैचलेस, ठीक है। तो वो करते क्या है मैं आपको बताऊं। उनके बच्चे हुए 15 दिन के, उन्होंने रैपिडली ब्रीड कर दी, क्रॉसिंग शुरू कर दी, बच्चे वहीं हंडिया के अंदर हैं, और जो है ना वो मादी जो है वो अंडे सेक रही है, बाप जो है बच्चों को फीड करा रहा है, ठीक है। तो एक मेरा पेयर है, जब तक बच्चे सेल्फ नहीं हो जाते हैं ना वो दोबारा ब्रीड करता ही नहीं है, ठीक है। एक मेरा पेयर है कि वो दोबारा रैपिडली ब्रीड करता रहता है, अंडे देता रहता है, मतलब उस वो जो है ना अंडे भी फर्टाइल होते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं 1 हफ्ते के और वो अंडे देता रहता है, ठीक है। तो मेरा तो बहुत मतलब बहुत किस्म का कॉकटेल बिहेव करता है, हर बंदे के पास अपना अपना बिहेव करता है। ये चीज़ें आप लोगों के पास भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हर बच्चा, हर कॉकटेल का जो पेयर है ना वो अलग अलग ही बिहेव कर रहा होता है। और जो है ना कुछ देखें, ये जो इनकी जो वो होती है ना जनरल नॉलेज, वो मैं आपको बताऊं ये करते क्या है। करते ये हैं कि जब बच्चा 20 दिन का 25 दिन का हो जाता है ना, ठीक है, तो वो जब मटकी से बाहर कूदता है या बॉक्स से बाहर कूदता है, तो कूदने के बाद मेल जो होता है ना वो दोबारा क्रॉसिंग स्टार्ट कर देता है फीमेल के साथ, ठीक है, मीटिंग स्टार्ट कर देता है। जब फीमेल उसके 1 हफ्ते बाद अंडे लेकर के बैठती है, इंक्यूबेट कर रही होती है फीमेल एग को, और जो मेल होता है ना वो बच्चों को फीड कराता है,
ठीक है, बच्चों को पालता है वो जब तक बच्चे सेल्फ ना हो जाएं। जैसे ही बच्चे सेल्फ होते हैं वहाँ से फीमेल जो है वो दोबारा है, अब बच्चे जो है ना वो हैच कर देती है। ये इनका बिहेवियर होता है। ठीक है व्यूवर्स। तो लेकिन अलग अलग केसेस में अलग अलग ब्रीडर के पास, अलग अलग फैंसियर के पास अलग अलग तरीक़ों से कॉकटेल बिहेव करता है। और मैं आपको सबसे मज़ेदार बात बताऊं, जिस बंदे ने कॉकटेल से ब्रीड करवाई वो जीनियस है, जीनियस। क्योंकि कॉकटेल इंसान को इतना सोचने पे मजबूर करता है ना, इतना सोचने पे मजबूर करता है कि बंदा बोलता है यार मैं क्या करूं। कॉकटेल बिग पैरेट जैसा बिहेव करता है। कॉकटेल के अंदर बहुत ज़्यादा अक्ल होती है, इतनी ज़्यादा अक्ल होती है, इतनी ज़्यादा अक्ल होती है कि स्मॉल पैरेट में इसके जैसी अक्ल किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि ये अपने ऑनर को ऑन करता है, अपने ऑनर को ये पहचानता है, अपने ऑनर को। जब भी मैं सुबह उठ के जाता हूँ ना सॉफ्ट फूड डालने के लिए तो चीखते हैं सारे मुझे देख के, बहुत चीखते हैं, कहते हैं हमें सॉफ्ट फूड डालो, सॉफ्ट फूड डालो, पानी चेंज करो, हमारा पानी चेंज करो। तो ये बहुत, मैं इनकी तो थोड़ी बहुत बॉडी लैंग्वेज भी देख लेता हूँ ये क्या चाह रहे हैं। ये एक टांग ऊपर करके एक जाली पे चिपका हुआ होता है, एक यूँ जब मैं सॉफ्ट फूड डालने वाला होता हूँ, जैसे ही सॉफ्ट फूड डालता हूँ ऐसे खाते हैं जैसे ज़िंदगी में इनको कभी मिला ही नहीं। चले व्यूअर्स, ये थी आज का टॉपिक हमारा। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरी बातें सुन के। अगर आपको मेरी वीडियो वाकई अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करो, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको आराम से मिल जाए, ताकि आप जल्दी जल्दी मेरी वीडियोस देख लें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।